धन्यवाद। आज दिनांक 9 जून 2020, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। कक्षा द्वादश के अंतर्गत सामान्य हिंदी में हम लोग काव्य का द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें गीत के अंतर्गत लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह व्यथा का वर्णन है। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि खंजन पक्षी को देख करके उर्मिला को लक्ष्मण की याद आती है, और लक्ष्मण की याद इसलिए आती है क्योंकि खंजन पक्षी के आंखों की साम्यता लक्ष्मण के आंखों से है। आज उसी क्रम में द्वितीय पद्यांश का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें शिशिर ऋतु में उर्मिला अपनी विरह व्यथा को वर्णन करते हुए कहती है कि शिशिर न फिर गिर वन में, फिर माने घूमना, गिर माने पर्वत, वन माने जंगल। हे शिशिर ऋतु, तुम पर्वतों, पहाड़ों और जंगलों में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। क्योंकि शिशिर ऋतु का यह स्वभाव होता है कि वह जब ऋतु आता है तो उस समय वृक्षों के पत्ते सब सड़ने लगते हैं, पतझड़ होता है। पतझड़ हमेशा शिशिर ऋतु में ही होता है। तो अगर तुम पतझड़ कराना चाहती हो तो जंगलों, पहाड़ों पर मत जाओ, निज नंदन में। नंदन वन यह इंद्र के वाटिका को कहा जाता है। इंद्र के वाटिका का नाम नंदन है। तो वह अपने मन रूपी नंदन वन में जितने भी वृक्ष हैं, उन वृक्षों के पतझड़ करने के लिए कहते हैं कि वह मैं अपने इस नंदन वन रूपी वृक्षों के पतझड़ करा दूंगी। लेकिन आप पतझड़ कराने के लिए पर्वतों और जंगलों में मत जाओ। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। और दूसरा काम, तुम कपाना चाहती हो अपनी ठंड से, तो तुम कपाने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। तुम्हें कंपन चाहिए तो वह कंपन मैं अपने शरीर से दूंगी, क्योंकि मैं विरह व्यथा में वैसे ही पीड़ित हूँ। मैं कांप भी रही हूँ ठंडी से, इसलिए मुझे इस विरह व्यथा में इतनी ज़्यादा कंपन हो रही है कि जितना तुम्हें कंपन चाहिए था वो उतना मुझ अकेले से ले सकती हो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पतझड़ तब होता है जब पत्ते पीले हो जाते हैं, वृक्षों के पत्ते पीले हो जाते हैं, तो पीलापन भी चाहिए। यदि तुम्हें पीलापन चाहिए तो मैं तुम्हें वह पीलापन भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि विरह व्यथा से दुखी होकर के मैं अपने मुख के पीलेपन से मैं तुम्हें पीला रंग प्रदान कर दूंगी। पांडुरता माने पीला रंग। यदि तुम्हें पीला रंग चाहिए तो मेरे मुख से तुम ले लो, लेकिन तुम जंगलों और पर्वतों पर मत जाओ, क्योंकि वहां पर उसके पति हैं, उसके पति को तकलीफ होगा। वीर जमादे नयन, वीर जमादे नयन नीर यदि तुम मानस भाजन में। हाँ, तुम इतना ठंड देती हो, इतना ठंडी प्रदान करती हो कि जल भी जम करके बर्फ हो जाता है। तो वह उसको चुनौती देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें वीर तब समझूंगी जब तुम मेरे नयन नीर यानी आंसुओं को बर्फ जैसा जमा करके मेरे हृदय में, मेरे मानस भाजन में, मेरे हृदय रूपी बर्तन में रख दोगी। वह इसलिए कहती है
कि यदि यह आंसू जमकर मेरे हृदय में रहेगा तो मैं इन आंसुओं को, जब मेरे पति आएंगे 14 वर्ष के बाद, तो मैं इन आंसुओं को संजो कर रखे रहूंगी, और रखने के बाद जब वो आएंगे तो उन्हीं पर वो मोती बना करके उन पर न्यौछावर। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसी को मन में। यदि तुम मेरे आंखों के आंसुओं को अपने ठंडी के प्रभाव से उसको जमा दोगी, और मैं उसे अपने हृदय रूपी बर्तन में रख लूंगी, तो उसको मोती की तरह, क्योंकि मेरे पास तो अकिंचना माने अभावग्रस्त, जिसके पास कुछ नहीं, तो मेरे पास जो है, मेरे पास तो कुछ हिस्सा है नहीं, वही उन्हीं आंसुओं को मैं मोती बना करके संजो कर रखूंगी, और जब वे आएंगे तो उन्हीं मोतियों को उन पर मैं न्यौछावर कर दूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। हंसी गई जब से मेरे प्रियतम भगवान राम और सीता के साथ 14 वर्ष के लिए चले गए, उसी समय से मेरी हंसी तो गायब हो गई। तो हंसी तो नहीं रही, लेकिन जो मुझे उनके द्वारा विरह की पीड़ा मिली है, क्या उस पीड़ा में मैं रो भी ना पाऊं? क्योंकि रोऊंगी तो आंसू गिरेगा, और आंसू गिर पड़ेगा तो मैं उसे मोती बना करके रख नहीं पाऊंगी, तो अब मैं रो भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि उन मेरे आंसुओं को तुम जमा करके, बर्फ की तरह जमा करके मेरे हृदय रूपी पात्र में रख दोगी, और तो मैं उस आंसुओं को मोती की समान संजो कर रखूंगी, और जब वे आएंगे तो उन्हीं पर न्यौछावर कर दूंगी। ऐसा उर्मिला की एक परिकल्पना है, यानी अपने पति के प्रेम पर वह अपने आंसुओं को मोती की तरह न्यौछावर करना चाहती है। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, यानी अब यह जीवन हंसी रहित हो ही गया है, अब इस जीवन में हंसी तो नहीं रहती, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया कि मैं अब रो भी नहीं पाऊंगी अपने जीवन में, क्योंकि रोऊंगी तो आंसू गिरेगा। और मैं तुमसे खुद ही कह रही हूं कि इन आंसुओं को तुम जमा दे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ठंडी है, तुम्हारा तापमान इतना कम है कि वह आंसू बर्फ के रूप में जम जाएंगे, और उसे मैं अपने मानस भाजन, यानी अपने मन रूपी बर्तन में, भाजन में पात्र बर्तन, और वो उत्कंठा है देखो फिर क्या है भाव भुवन में। अब तो मेरे मन में एक जिज्ञासा बनी है कि अब देखेंगे कि मेरे इस भावना रूपी संसार में अब मेरे प्रियतम के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति क्या क्या रखा है। जो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। अब तो खुशी भी गई, रोना भी गया, अब एकमात्र बचा है क्या? वो उत्कंठा, जिज्ञासा कि मेरे प्रियतम 14 वर्ष के बाद आएंगे, मेरा उनका मिलन होगा, तो 14 वर्ष तक मैं अपने आंसुओं को मोती बना करके रखूंगी, और 14 वर्ष के बाद उनको न्यौछावर कर दूंगी। तो क्या इससे भावना पैदा होगा, यही जानने के लिए कि भाव भुवन में, भावना रूपी संसार में अब क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा, यही जानने की जिज्ञासा अब बची है। उसी जिज्ञासा के लिए मैं इस
आंसुओं को बचा करके रखना चाहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उर्मिला के माध्यम से एक आदर्श नारी की, एक पतिव्रता नारी की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए भारतीय नारी के प्रति आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। इसमें उर्मिला को माध्यम बनाया गया है। इस पद्यांश में भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध शैली है, छंद में तुकांत युक्त काव्य पद है, तुकांत युक्त पद, क्योंकि पद के रूप में रचना की गई है। रस में संयोग, श्रृंगार रस का विप्रलंब, श्रृंगार रस का विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग पक्ष है, क्योंकि इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है, लक्ष्मण के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हुए। तो रस में श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। अलंकार में आपने देखा कि मानस भाजन ने हृदय रूपी पात्र, भाव भुवन, भावना रूपी संसार, इन सब में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार का अच्छा प्रयोग हुआ है। गुण में माधुर्य गुण है। इसी के साथ आज मैं इस पद्यांश को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले दिन हम अगले पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग अपना प्रवेश जितना शीघ्र हो सके अवश्य करा लें, और आसपास के भैया लोग जो हैं उनसे भी आग्रह कीजिए। विद्यालय 8 से 11 प्रतिदिन खुला रहता है, अपना प्रवेश अवश्य करा लें ताकि विद्यालयी कार्य में कोई विघ्न बाधा न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।